हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो आज हम प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन इज़ अ पेंटागोनल प्लेट 30 mm साइड। ओके, सो हमें गिवन एक पेंटागोनल प्लेट है। पेंटागोनल प्लेट मीट ऐसी प्लेट जिसका साइज़ और जिसमें 5 साइड्स होंगी और हर साइड का जो साइज़ होगा वो 30 mm होगा। इज रेस्ट ऑन HP ऑन वन ऑफ इट्स कॉर्नर। सो पेंटागोनल प्लेट इट इज़ लाइक की it should be like this. It is a pentagonal plate. Okay, and we have 5 sides, 1 2 3 4 and 5. Okay, then इसका जो साइज होगा वो कितना होगा 30 mm होगा एंड इज रेस्ट ऑन HP वन ऑफ इट्स कॉर्नर। सो किसी भी एक कॉर्नर जो है उसका वो कॉर्नर कहाँ पर रेस्ट करता है HP पर रेस्ट करता है एंड इज इंक्लाइंड एट 40 डिग्री टू द HP। सो लेट्स से दिस इज अ पेंटागोनल प्लेट। सो वन कॉर्नर इज ऑन द HP और HP से हमें इसको कितने डिग्री इंक्लाइन बनाना होगा 40 डिग्री HP से हमें इसको इंक्लाइन बनाना होगा। तो जब हम इसको HP से 40 डिग्री इंक्लाइन करेंगे सो जो एक पॉइंट है वो कहाँ पर होना चाहिए ऑन टू द HP, क्योंकि एक पॉइंट HP पे रेस्ट कर रहा है और इसका जो पूरा सरफेस है वो सरफेस पूरा 40 डिग्री इंक्लाइंड है HP से और एट द सेम टाइम्स ये क्या होगा परपेंडिकुलर टू VP होगा। सो इसका प्रोजेक्शन हमें ड्रॉ करना होगा। ओके, सो वेरी फर्स्ट अगर इस पेंटागोनल प्लेट का एक पॉइंट HP पे रखा हुआ है ऐसा अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है तो हम पूरी प्लेट को HP पे रख देंगे। लेट्स से मैंने पूरी प्लेट को उठाया और HP पे रख दिया। अब आप जब इसको टॉप से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, ये पेंटागोनल प्लेट दिखेगी, राइट। एंड जब आप इसको फ्रंट से देखेंगे मतलब इस डायरेक्शन से सामने से देखेंगे तो आपको ये वाली एजेस इसकी दिखाई देगी अगर ये इस कंडीशन में प्लेस किया हुआ है तो। ओके, सो वेरी फर्स्ट मैंने यहाँ पर लिखा है गिवन डाटा। सो मुझे गिवन है पेंटागोनल प्लेट जिसका साइड कितना है 30 mm है और उसका एक कॉर्नर कहाँ पर रेस्ट कर रहा है HP पे रेस्ट कर रहा है। सो और कितनी डिग्री इंक्लाइंड है उसका सरफेस 30 डिग्री इंक्लाइंड है और VP से परपेंडिकुलर है। सो इस तरह से अगर मेरा जो ये वाला हैंड है अगर ये हैंड वर्टिकल प्लेन है सो यहाँ पर आप देखोगे अगर ये पेंटागोनल प्लेट लिया मैंने इसको HP से इंक्लाइन किया लेकिन ये VP से कैसे है परपेंडिकुलर है, क्योंकि इसका जो सरफेस है वो VP से कैसा है परपेंडिकुलर ही होगा। ओके, सो वेरी फर्स्ट हमने देखा कि अगर हमें एक कॉर्नर इसका VP HP पर दिया है तो हम पूरी प्लेट को HP पे रख देंगे। और आपको ये भी अच्छे से पता है कि XY लाइन के नीचे आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है और ऊपर क्या होता है वर्टिकल प्लेन VP होता है। सो टॉप व्यू हमें हमेशा कहाँ दिखता है ऑन टू द HP, सो वो XY लाइन के नीचे बनेगा। सो XY लाइन के नीचे हम क्या करेंगे एक पेंटागोनल प्लेट बनाएंगे लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा कि उसका एक कॉर्नर कहाँ पर रहे HP पर रहे। सो उस कॉर्नर को हमेशा हम इस साइड पर लेते हैं। सो हमें बोला है कॉर्नर इज ऑन टू द HP, तो सबसे पहले मैं कॉर्नर से स्टार्ट करूँगी। दैट मीन्स हमारा जो पेंटागन होगा वो कुछ इस तरह से बट सॉरी जो पेंटागन होगा उसका वेरी फर्स्ट हम एक कॉर्नर मार्क करेंगे। ओके, कॉर्नर मार्क करने के बाद ये सरफेस उसकी इंक्लाइंड होगी। देन इस तरह से कुछ 5 साइड्स अगर मैं इसको प्रॉपरली ड्रॉ करूँ सो डायरेक्टली मैं विद डायमेंशंस यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। सो वेरी फर्स्ट हमने क्या किया एक XY लाइन ड्रॉ किया, उसके थोड़ा नीचे जाकर हमने एक रेफरेंस के लिए लाइन मार्क किया। इस लाइन पर हम क्या करेंगे एक पॉइंट मार्क कर देंगे कि इस पॉइंट से हमें पेंटागन बनाना है। सो हमारा पेंटागन जो ये कॉर्नर हमारे पास है कुछ इस तरह से पेंटागन हमारा बनने वाला है लाइक दिस। ओके, सो वेरी फर्स्ट ये कॉर्नर इस साइड पर होगा और ये लाइन उसके अपोजिट साइड पर आएगी। सो वेरी फर्स्ट हम क्या करेंगे ये वाला लाइन मार्क करेंगे। इस लाइन से हम क्या करेंगे इधर और इधर 108 का एंगल मार्क करेंगे। ओके, सो ये जो लाइन होगी इसका साइज़ कितना होगा 30 होगा। फिर 108 का एंगल मार्क करेंगे। फिर ये वाली लाइन का साइज़ भी हम 30 लेंगे, देन इसका भी 30 लेंगे, देन यहाँ से 30, देन यहाँ से 30। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेरी फर्स्ट हमें एक वर्टिकल लाइन बनानी है। सो वेरी फर्स्ट मैंने यहाँ पर क्या किया जो एक रेफरेंस लाइन बनाई थी उस पर वर्टिकल बनाया और टोटल लेंथ मुझे कितनी लेनी है लाइन की 30 mm, क्योंकि पेंटागन का जो साइड है वो कितना है 30 mm। इस लाइन से 15 ऊपर जाना है और वहाँ से एक लाइन बनानी है मुझे नीचे 15 mm की। ओके, सर 30 mm की। सो 1 15 ऊपर और 15 नीचे। सो यहाँ पर मैंने एक लाइन बनाई है। ठीक है, अभी मैं क्या करने वाली हूँ दोनों साइड जैसा कि मैंने आपको बताया 108 का एंगल मुझे यहाँ पर मार्क करना है। सो मैंने इस पॉइंट पर वेरी फर्स्ट दिस पॉइंट पर हम प्रोटेक्टर को प्लेस करेंगे।
और यहाँ से हम 108 का एंगल मार्क करेंगे। ओके, सो इस साइड से मार्क करेंगे अगर हम, तो यहाँ से 0 से लेकर 108, मतलब सॉरी इधर से लेंगे तो 108 इस साइड पर और 108 उस साइड पर। सो यहाँ से मैं मार्क करती हूँ इस डायरेक्शन में 108 मुझे एंगल मार्क करना है। और यू कैन कीप दिस लाइक दिस। ओके, सो आप इस तरह से भी प्रोटेक्टर को प्लेस कर सकते हैं एग्जैक्टली ऑन टू द लाइन और पॉइंट। तो यहाँ से आप स्टार्ट करोगे 0, ये हो जाएगा आपका 100, दिस इज 100, आफ्टर 100 105 एंड 106, 7 and 8। ओके, लाइक दिस। इस डायरेक्शन में भी होगा, जब इस डायरेक्शन में लेंगे तो यहाँ एंगल मैंने, अभी नेक्स्ट पॉइंट हम ये वाला लेने वाले हैं। सो यहाँ पर मैंने प्रोटेक्टर को प्लेस किया लाइक दिस, और यू कैन सी इधर से स्टार्ट होगा 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 100। ओके, 100 के बाद 105, 106, 7 and 8। सो यहाँ पर मैंने 108 का लाइन मार्क किया। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस वाले लाइन को ज्वाइन करते हुए लाइट सा एक लाइन यहाँ पर मार्क करेंगे और लाइट सा एक लाइन हम यहाँ पर मार्क कर देंगे लाइक दिस। ओके, सो अगेन सेम पोजीशन पे आया, 30 का लाइन बनाया, 108 का एंगल इस साइड बनाया, 108 का एंगल हमने इस साइड पर मार्क किया। अभी हमें पता है कि इसका जो साइड है वो 30 है, तो यहाँ से ये जो 30 mm है हमने सिंपली इसको मार्क किया। हम इस पॉइंट पर रखकर लाइन के इस एंड पर आर्क कट करेंगे फर्स्ट, और सेकंड आर्क हमारा यहाँ पर एक लाइट सा आर्क आप कट कर देंगे, 2 आर्क। नाउ इस वाले आर्क पर रख के हम क्या करेंगे, यहाँ पे कट करेंगे तो सेंटर पे आएगा, और यहाँ पर रख कर भी कट करेंगे तो हमारे पास सेंटर पर इस लाइन पर एक पॉइंट आ गया। ये जो पॉइंट हमारे यहाँ पर मार्क हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, पेंटागन को ज्वाइन करेंगे with dark lines। ओके, सो पेंटागन जो होगा आपका पूरा पेंटागन डार्क होगा, बिकॉज टॉप व्यू में पूरा पेंटागन आपको विजिबल है। ओके, लाइक दिस। तो यहाँ पर हमने पेंटागन को डार्क कर दिया, बाकी का जो एक्स्ट्रा पोर्शन है आप इसको इरेज कर सकते हैं। सो यू कैन सी हमारे पास एक पेंटागन यहाँ पर मार्क हुआ है, जिसका एक पॉइंट हमारे पास इस साइड पर है। ओके, सो 1 पॉइंट ऑन टू द HP बोला था, हमने पूरे प्लेट को HP पे रख लिया। नाउ अब हम इसका नेमिंग करेंगे। सो A, B, C, D एंड E। ओके, नाउ सारे पॉइंट्स को हमें क्या करना है, अपवर्ड डायरेक्शन में टुवर्ड्स XY प्रोजेक्ट करना होगा लाइक दिस। देन B और E एक ही पॉइंट से पास होंगे, एंड लास्टली पॉइंट A। ऑलराइट, नाउ अगर हमें इसका फ्रंट व्यू देखना है, तो फ्रंट मतलब हम यहाँ से कहीं से देखने वाले हैं। सो हमें क्या दिखने वाला है, A से B इंक्लाइन लाइन और B से C वाली इंक्लाइन लाइन दिखेगी। ओके, मतलब A to B, B to C हमें विजिबल होगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर ये पॉइंट है तो XY पर ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा, A डैश, ये होगा B और E, तो ये दिस विल बी B डैश, E डैश, दिस इज C एंड D, सो C डैश एंड D डैश। अब जब इसको हम यहाँ से देख रहे हैं फ्रॉम ईयर, सो हमें ये A वाला पॉइंट ही दिख रहा है। सो A वाला पॉइंट यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, विजिबल A डैश होगा। ऑलराइट, यहाँ से आप देखोगे B और E इन दो पॉइंट एक ही पॉइंट पर जाकर मैच हो रहे हैं, तो कौन सा पॉइंट हिडन होगा, जो पॉइंट XY के नियर होगा वो हमेशा हिडन होगा। सो आपको B वाला पॉइंट विजिबल होगा क्योंकि आप यहाँ से देख रहे हैं, और E वाला जो पॉइंट होगा हिडन होगा, तो उसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। फ्रॉम ईयर C एंड D वी हैव C एंड D। अब जब हम यहाँ से देखेंगे तो पहले हमें C दिख रहा है, जो पॉइंट नियर टू XY लाइन होगा वो कैसा हो जाएगा, हिडन पॉइंट, तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। और हमें कौन सी लाइन दिखने वाली है, A से B, B से C। अब चूंकि यहाँ पर ये लाइन्स इंक्लाइंड है, लेकिन जब हम फ्रंट से देखेंगे तो हमें कैसा दिखेगा, स्ट्रेट लाइन दिखने वाला है। सो हम क्या करने वाले, A से लेकर C तक, सो A डैश टू C डैश, इसको हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू हम इसको ज्वाइन कर देंगे with dark line। so this will be the front view। now see, अब जब हम इस प्लेट को 40 डिग्री इंक्लाइन करेंगे, क्योंकि हमें क्या बोला है क्वेश्चन में कि ये जो प्लेट है 40 डिग्री HP से इंक्लाइंड है। ओके, सो ये जो प्लेट हमने HP पे रखी, अभी HP से 40 डिग्री कैसे हो जाएगी, इंक्लाइंड हो जाएगी, राइट। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो पॉइंट A है ये कहाँ पर रहे, XY पे है। सी,
यहाँ पर लेट्स से अगर ऐसा कुछ प्लेट है तो उसको मैंने पूरा HP पे रखा। अभी इसका एक पॉइंट मैंने कंसिडर किया, उस पॉइंट को HP पे ही रहने दूंगी और इस प्लेन को क्या कर दूंगी मैं HP से 40 डिग्री पे इंक्लाइन कर दूंगी। सो जब फ्रंट से देखने पर मुझे एक लाइन दिख रही थी, ओके, अगर ये पूरा HP पे रखा था तो फ्रंट से देखने पर एक लाइन दिख रही थी। अब ये जो लाइन है जो फ्रंट व्यू से दिख रही थी, जब मैं इसको इंक्लाइन करूँगी तो वो लाइन भी कैसे हो जाएगी, इंक्लाइंड हो जाएगी। सो सी सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि ये जो पेंटागोनल प्लेट है जब ये HP पे रखा हुआ है तो ये कैसा, इसका जो फ्रंट व्यू दिख रहा है वो लाइन कैसे दिख रही है, हमें स्ट्रेट दिख रही है। लेकिन जब इस प्लेट को हम HP से इस तरह से इंक्लाइन करेंगे तो जो लाइन फ्रंट से हमें स्ट्रेट लाइन दिख रही थी वो लाइन कैसी हो जाएगी, 40 डिग्री इंक्लाइंड हो जाएगी। और अगर आप इस कॉन्सेप्ट से नहीं भी जाते हैं तो अगर आपको थीटा एंगल दिया है HP से, सो दैट मीन्स जो फ्रंट व्यू है उसको आपको HP से 40 डिग्री इंक्लाइन करना पड़ेगा। बट आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एक पॉइंट कहाँ पर होगा, HP पर। अगर कोई भी पॉइंट HP पे होता है तो उसका फ्रंट व्यू हमेशा XY लाइन पर ही मार्क होगा। सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये जो A' वाला पॉइंट है इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में A' पर ही एक XY लाइन पर ही मार्क करूँगी, जिसको मैं बोलूँगी A1 और इस A1 से हम बनाएंगे 40 डिग्री का एंगल। ओके, सो वी नीड प्रोटेक्टर, यस, कीप ऑन पॉइंट A' को हमें XY लाइन पर ही मार्क करना है क्योंकि उसको हम कंसिडर कर रहे हैं कि वो HP पर ही है। ओके, इसको प्रॉपरली सेट करेंगे D को, देन वी विल मार्क एंगल ऑफ 40 डिग्रीज सिंपली एंड join with a light line. Now from here measure the distance of A' till D', keep it on A' and cut the arc. So जो point cut होगा this point will be C1 D1 and सेम प्रोसेस से हम क्या करेंगे, A से B और E का डिस्टेंस यहाँ पर मार्क करेंगे। सो A' पर रखेंगे, एक हम आर्क कट करेंगे लाइट सा, और ये जो पॉइंट यहाँ पर मार्क होगा इस पॉइंट का नेम क्या हो जाएगा हमारे पास, B1 ब्रैकेट में E1। यहाँ पर हम D1 को भी ब्रैकेट में लिखेंगे। यहाँ सिंपली मैंने 1 लिखा है क्योंकि ये नेक्स्ट स्टेप है। अभी हर एक पॉइंट के प्रोजेक्टर को हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेके आना है, मतलब इस वाले फ्रंट व्यू से हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना है और इस वाले टॉप व्यू से हमें इस डायरेक्शन में लेकर के आना है सारे पॉइंट्स को। ओके, तो सिंपली हम क्या करेंगे, रोलर स्केल को वर्टिकल सेट करेंगे, सारे पॉइंट से लाइट प्रोजेक्टर लाइंस मार्क करेंगे लाइक दिस, C' D'। नाउ हम स्केल को हॉरिजॉन्टल प्लेस करेंगे प्रॉपरली, देन हम उसको रोल करते हुए हर एक पॉइंट पर आएंगे। लेट से E वाला पॉइंट, सो रेफरेंस ऑफ E, देन वी हैव पॉइंट D, सो रेफरेंस ऑफ पॉइंट D, then we have point A, so reference of point A, after that we have reference of point C, and lastly we have reference of point B. so हमने सारे पॉइंट्स के प्रोजेक्टर्स डायरेक्शन में मार्क किए हैं। नाउ हमें यहाँ पर इसका फाइनल टॉप व्यू मार्क करना है। सी दिस इज द रेफरेंस ऑफ पॉइंट A and from here this is the reference of point A, these both lines intersect here, so the name of this point will be A1, okay, because top view में हम डैश नहीं लगाते। now see this is the reference of point E and from here this is the reference of point E, so this point will become E1. now this is also the reference of point B and from here this is the reference of point B, so this point will become B1. now we have C and D, so this is the reference of C and D. okay, so this is the reference of C and this is the reference of point C, so the intersection point will be C1. also it is a reference of D1 and from here this is the reference of D, so this point will be D1. now join ABCD in order, so join A1 with B1, okay, then B1 with C1 with dark lines, then C1 with D1, D1 with E1 and E with A, so in the same order, जो ऑर्डर यहाँ पर था सेम ऑर्डर में हमने क्या किया, ज्वाइन किया विद डार्क लाइंस। सो दिस इज़ द फाइनल टॉप व्यू, क्योंकि जब ये प्लेन इंक्लाइंड होगा 40 डिग्री तो हमें टॉप व्यू में थोड़ा छोटा दिखाई देगा। और ये जो इसका फ्रंट व्यू वाला लाइन है, इस लाइन को भी हम क्या कर देंगे यहाँ पर
डार्क कर देंगे और यहाँ पर हम मार्क करेंगे कि दिस एंगल इज़ ऑफ 40 degrees. So this will be the final front view and top view. Okay, thank you.